हेलो बच्चों। अगर आपको अकाउंट्स का अपना प्रोजेक्ट बनाना है और समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या इंक्लूड करें, तो ये वीडियो बेटा आपके लिए परफेक्ट है। इस वीडियो में बेटा स्टेप बाय स्टेप आपको सारी डिटेल मिलेगी कि आपको अपने प्रोजेक्ट फाइल में क्या मटेरियल इंक्लूड करना है, क्या कंटेंट्स इंक्लूड करने हैं, क्या क्या चार्ट्स यूज करने हैं, और हर तरह की डिटेल आपको एक्नॉलेजमेंट्स में क्या लिखना है, सर्टिफिकेट्स में क्या लिखना है, इंडेक्स किस तरीके बनाना है। ये सारी इंफॉर्मेशन बेटा आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। ठीक है। तो देखिए बच्चे, ध्यान दीजिएगा कि आपकी प्रोजेक्ट फाइल कैसे प्रिपेयर होएगी। सबसे पहले बेटा आप लोगों को कंपनी को चूज करना है कि आपको किस कंपनी के ऊपर अपना डाटा प्रिपेयर करना है। तो बेटा मैं इस प्रोजेक्ट को दो पार्ट्स के अंदर डिवीजन कर रहा हूँ। एक वो कॉमन पोर्शन है जो हर बच्चे को अपनी फाइल के अंदर इंक्लूड करना है, और उसके बाद एक वो पोर्शन है जो डिफरेंट होगा हर बच्चे की फाइल के साथ, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कंपनी चूज करते हो, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। तो इस वीडियो के अंदर बेटा सारा वो कंटेंट है जो सभी बच्चों के लिए कॉमन है। आप किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी कंपनी के ऊपर बेस्ड आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो ये वो मटेरियल है जो आपको हर फाइल के अंदर इंक्लूड करना ही। ठीक है। तो इसमें चेक करिए बेटा, लिस्ट ऑफ पेजेस आपके क्या क्या रहेंगे। आप लोग इसके अंदर फ्रंट पेज बनाएंगे। पहले पेज पे आप मेंशन करेंगे अकाउंटेंसी की ये प्रोजेक्ट फाइल है, और फिर उसके बाद जिस कंपनी के ऊपर आप एनालाइज कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रेशियो का और कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिस भी कंपनी के ऊपर आप प्रिपेयर कर रहे हो उस कंपनी का आप इसमें नेम मेंशन करोगे। उसके बाद बेटा इसके अंदर जो बाकी का कंटेंट यूज होता है वो क्या क्या है, उसके लिए भी ध्यान दीजिए। एक्नॉलेजमेंट का पेज देंगे आप लोग, ठीक है, जिसमें आप अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को थैंक्स करेंगे। सर्टिफिकेट होगा जो कि दो तरह से होता है, एक स्कूल की तरफ से, ठीक है, टीचर की तरफ से होता है, एक स्टूडेंट की तरफ से होता है। तो कई बार बच्चे बेटा एक ही सर्टिफिकेट देते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके दो पेज लगाना चाहते हो या एक पेज। कंटेंट्स का इंडेक्स आपको क्रिएट करना है, और ये बहुत बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं कि वो पेज नंबर मेंशन नहीं करते। तो बेटा ये जो पेज नंबर होगा ना, ये बिल्कुल एंड में आप अपने हैंड रिटन रखोगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आप सिस्टम वाइज प्रिंट मत निकालिएगा इसका, क्योंकि पेज कुछ भी आगे पीछे शिफ्ट करने से मिस्टेक हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी या फिर रेफरेंसेस भी, आजकल आप लोग बच्चे जो भी आप हेडिंग लिखना चाहें लिख सकते हैं कि आपने ये मटेरियल कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया। ठीक है। तो बेटा ये आपकी फाइल का एक सीक्वेंस होगा जो आप अपने इंडेक्सेस के अंदर और अपने कंटेंट्स के लिए इंक्लूड करोगे। तो बेटा मैंने सभी के बारे में आपको लोगों को थोड़ा थोड़ा हेल्प दिया इस वीडियो के अंदर, कि अगर आपको जो चीजें अच्छी लगे वो आप अपनी फाइल के अंदर इंक्लूड करिएगा। ये कुछ टिप्स हैं, इनका ध्यान रखिएगा। फाइल नीट क्लीन होनी चाहिए, कलरफुल पेजेस यूज करिए, क्रिएटिविटी दिखाइए, स्टार्स वगैरह और अपना डिजाइनिंग यूज करिए। हैंडराइटिंग अच्छी हो। ठीक है। मिनिमम 40 पेजेस विथ रेशियोज, डिटेल्स एंड कैश फ्लो। बेटा मिनिमम 40, आप उससे एक्स्ट्रा पेजेस करिए, इससे कम मत करिए। ठीक है। और सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करिएगा बेटा, इसके लिए आपको अपने पॉइंट्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। आपका इस प्रोजेक्ट का जो पर्पस होता है बेटा वो यही होता है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, आपको कंपनी के डाटा को एनालाइज करना, उनको चेक करना आना चाहिए, और आपकी प्रेजेंटेशन की स्किल को भी इम्प्रूव करना। ठीक है। तो बेटा जो मेन मोटिव है उससे मिस मत करिएगा, उसकी जरूर प्रैक्टिस करिए। तो फ्रंट में जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग दो पेज का मटेरियल रखते हैं। एक पेज पे आप मेंशन करेंगे कि प्रोजेक्ट फाइल अकाउंटेंसी की, ठीक है, और उसके बाद आप उसके ऊपर मेंशन करोगे कि किस कंपनी का आप रेशो और कैश फ्लो का एनालिसिस कर रहे हो। तो बेटा इस ढंग से आपका एक फ्रंट पेज है। डिजाइनिंग बेटा बहुत बहुत सारे देख सकते हो, कुछ सैंपल मैंने आप लोगों को अपनी तरफ से दिए हैं कि इस ढंग से आपका फ्रंट पेज का डिजाइनिंग हो सकता है। ठीक है। ये पेपर वर्क, ये सेकंड पेज हो जाएगा। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है किसके ऊपर, रेशियो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ विप्रो लिमिटेड, नीचे सबमिटेड बाय, यहां पर बच्चे का नेम आ जाएगा, सबमिटेड टू या टीचर का नेम आ जाएगा। तो बेटा जब आप अपना मेंशन करेंगे तो आपको दोनों बातों के बारे में लिखना है, सबमिटेड बाय, सबमिटेड टू। ठीक है। अपना रोल नंबर, जो आपका बोर्ड का रोल नंबर है बेटा, आप उसके बारे में मेंशन करेंगे। टीचर को, जो आपके स्कूल के, आपके अकाउंटेंसी के टीचर हैं बेटा, उनका नाम सबमिटेड टू के नीचे आ जाएगा। कुछ और डिजाइन भी हैं बेटा, तो बच्चों की अपनी अपनी क्रिएटिविटी है बेटा, अब इनके बहुत सारे डिजाइन देख सकते हो, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको कई कुछ डिजाइन आपको यहाँ अपनी वीडियो के अंदर ही दिखा दूं। कुछ बच्चे बेटा ये पूरा पूरा का पूरा प्रिंट आउट्स भी यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो ये आपके अकाउंटेंसी के बेटा ये कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स हैं बच्चों ने जो सबमिट किए हुए हैं, उनमें से कुछ डिजाइन आप लोगों के साथ शेयर किए हैं मैंने। क्लियर बेटा। तो इस ढंग से बेटा कई सारे अकाउंट्स के
फ्रंट पेजेस हैं अलग अलग कंपनी के नेम के ऊपर, आप देख सकते हो अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट फाइल डाबर का किस तरीके उन्होंने बेटा लोगो कट करके पेस्ट किया हुआ है। तो ये डिजाइनिंग्स बेटा आपको एक हिंट दे सकते हैं कि आपकी प्रोजेक्ट फाइल कैसे होनी चाहिए। ठीक है? तो बेटा ये 7 सैंपल्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शो किए। आपको बेटा इनमें से कोई भी डिजाइन अगर पसंद आता है तो आप लोग कमेंट में मेंशन करिएगा, मैसेज करिएगा, तो आप लोगों को बेटा वो मैं सेपरेट भी शेयर कर दूंगा। ठीक है? एक्नॉलेजमेंट में बेटा आप लोग थैंक्स करते हैं कि भाई ये मटेरियल है बेटा, आप इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपनी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर। ठीक है? ये आपको सारा मटेरियल मेंशन करना होता है। अकाउंटेंसी के बेटा जो ब्लैंक मैंने यहाँ मेंशन किया, यहाँ आप अपने टीचर का नेम मेंशन करेंगे, यहाँ आपके टीचर का नेम मेंशन किया जाएगा। ठीक है? और फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ, यहाँ बेटा आप अपनी कंपनी का नेम मेंशन करेंगे जिसके ऊपर आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है? वो कंपनी का नेम आपको यहाँ मेंशन करना है। अंडरलाइनिंग वगैरह जरूर करिएगा बेटा, कलरफुल, जैसे मैंने पीछे भी बताया, मैंने भी अपनी स्लाइड्स में बेटा ये कोशिश की है कि कलरफुल सा मटेरियल हो ताकि आपको एक हिंट मिलता रहे कि आपको कैसा अपना डिजाइन करना। ठीक है? एक्नॉलेजमेंट, आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक माई स्कूल, यहाँ बेटा आप लोगों का इस ब्लैंक स्पेस के अंदर आप लोगों के स्कूल का नेम आएगा। ठीक है? पेरेंट्स का थैंक्स करेंगे, प्रोजेक्ट्स के अंदर अपने क्या क्या बेनिफिट्स लिए, यहाँ पर आप अपना नेम मेंशन करेंगे, यहाँ स्टूडेंट का नेम आएगा, आपकी क्लास, आपका सेक्शन और आपका रोल नंबर। अगर आपको बोर्ड का रोल नंबर अलॉट हो चुका है तो वो मेंशन करिएगा, नहीं तो अभी ये कॉलम खाली छोड़ दीजिएगा, लास्ट डेज में आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है? तो बेटा ये बेटा सर्टिफिकेट आप लोगों को दो तरह से लगाने हैं। एक सर्टिफिकेट होता है बेटा स्टूडेंट की तरफ से, एक होता है स्कूल की तरफ से। तो जो स्कूल की तरफ से सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर पहले स्कूल का लोगो लगेगा, सर्टिफिकेट मेंशन करेंगे, और उसके बाद आप ये मटेरियल इसके अंदर टाइप करेंगे बेटा। ये आपको मतलब खुद हैंड रिटन करना होगा, दिस इज टू सर्टिफाई दैट। यहाँ पर आप मेंशन करेंगे स्टूडेंट का नेम। ठीक है? और उसके बाद बेटा जिस कंपनी के नेम के ऊपर आपने प्रोजेक्ट बनाया वो कंपनी का नेम आप यहाँ मेंशन करोगे, और प्रॉपरली बेटा कोशिश करिएगा कि आप लोग ये चीजें अंडरलाइन करके इनको हाईलाइट भी कर दें। ठीक है? अपना क्लास 12th है, आप लोगों का रोल नंबर क्या है ये बात भी आप लोगों को यहाँ स्पेसिफाई कर देनी चाहिए। और बाकी सब डिटेल बेटा कॉमन ही है, कोई ऐसा डिफरेंट नहीं रहेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, तो आप इसकी हेल्प से अपना सर्टिफिकेट राइटिंग कर सकते हैं। बाद में ये जो सर्टिफिकेट है ये आपके टीचर के सिग्नेचर हो जाएंगे, उनका नेम मेंशन किया जाएगा, और जो आपके एक्सटर्नल आएंगे वो भी अपने सिग्नेचर इसके ऊपर कर देते हैं। ठीक है? डेट वगैरह ये सब आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद आता है दूसरा सर्टिफिकेट जो स्टूडेंट की डिक्लेरेशन होता है, जिसमें स्टूडेंट ये स्पेसिफाई करता है कि ये प्रोजेक्ट उसने कहीं से कॉपी नहीं किया हुआ। ठीक है? सर्टिफिकेट होता है बेटा जहां स्टूडेंट अपनी तरफ से ये मेंशन करेगा कि ये प्रोजेक्ट उसने प्रिपेयर किया है। यहाँ पर वो कंपनी का नेम मेंशन करेगा जिस कंपनी के नेम के ऊपर वो प्रोजेक्ट ड्रॉ कर रहा है। बाकी मटेरियल आप एज इट इज ले सकते हैं, आपकी किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग डाटा होगा बेटा, सिर्फ ये चीज चेंज होगी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है? तो कंपनी का नेम मेंशन करके ये आपके दो सर्टिफिकेट के मटेरियल्स हो जाएंगे। स्टूडेंट अपना नेम मेंशन करेगा, क्लास 12, रोल नंबर, सेक्शन, ये सारी डिटेल आप मेंशन करोगे। इसके बाद आता है बेटा इंडेक्स का पेज, जो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सटर्नल आप लोगों का चेक करेगा ही प्रोजेक्ट में। इसमें आपको पेज नंबर मेंशन करना होता है, लेकिन बेटा पेज नंबर आप है ना पूरी फाइल के बाद एंड में राइट डाउन करेंगे, जब आपकी बिल्कुल पूरी फाइल रेडी हो जाए और आपके टीचर की तरफ से चेक हो जाएगी, उसके बाद बेटा आप लोग अपना ये पेज नंबर का कॉलम फिल करिएगा। ठीक है? इंट्रोडक्शन, कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट की स्टडी करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे मेन डिटेल यही होती है, कंपनी की प्रोफाइल, आपको कंपनी की डिटेल्स वगैरह देनी है, कंपनी की बैलेंस शीट देनी है, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देना, कंपनी का कंपैरेटिव या कॉमन साइज स्टेटमेंट। बेटा ये दोनों ऑप्शंस जो हैं ये ऑप्शनल हैं, ये कंडीशनल नहीं है, ये आप चाहें तो ना भी दीजिएगा,
ठीक है, आपको एक एक पेज प्रिंट आउट ही करवा कर देना होता है, अदरवाइज इसका कोई मैंडेटरी ऑप्शन नहीं होता। मेन चीज आप लोगों को जो देनी होती है वो होता है रेशो और कैश फ्लो। ठीक है, रेशो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। कुछ स्कूल्स बेटा ये भी प्रेफर करते हैं, लेकिन मैक्सिमम के अंदर रेशो और कैश फ्लो ही फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके स्कूल में रिकमेंड किया जाता है तो कंपैरेटिव कॉमन साइज दीजिए, अदरवाइज ये 2 पॉइंट भी स्किप कर दीजिए। लास्ट में कंक्लूजन्स और फिर रेफरेंस कहाँ से लिया गया, किन किन जगहों से आपने अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में हेल्प ली, तो उन वेबसाइट्स के नेम, उन बुक्स के नेम आप ये सारा मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बेटा ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कहीं से भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी और कुछ देखने की, आपका सारा मटेरियल आपको एक ही जगह पर इकट्ठा मिल जाएगा। क्लियर। इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में मेंशन करिए। अब बेटा मैं आपको जस्ट ज्यादा कुछ रीडिंग करके नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को ये पिक्चर्स दिखती चली जाएंगी, आप इनके स्क्रीनशॉट्स लेकर बेटा आप उसके अकॉर्डिंग अपना अपना मैटर लिख सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में लिखना है, एनालिसिस के बारे में लिखना है। ठीक है, मटेरियल आप थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मटेरियल ज्यादा है, तो कुछ स्कूल्स क्योंकि बेटा बोलते हैं मटेरियल ज्यादा डालने के लिए, अदरवाइज आप इसको थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हो। फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, ये चीज जरूर इन्वॉल्व करिए जो हम हाईलाइट करते हैं कि एनालिसिस का मीनिंग क्या है, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, और उसके बाद जो ये येलो कलर के अंदर भी मटेरियल है, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर बेटा आप किसी भी कंपनी का प्रोजेक्ट प्लॉट करोगे, हर एक के अंदर जो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी होता है वो एक जैसा ही होता है। तो आपको किसी जगह अलग अलग कुछ और देने की जरूरत नहीं है, आप सेम कर सकते हैं। पॉइंट्स को थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो सो दैट कि आपका प्रोजेक्ट जो हो दूसरे वाले स्टूडेंट के साथ बिल्कुल सेम ना हो, वो डिफरेंट नजर आए। ठीक है, ये सारा मटेरियल आप इसके रिगार्डिंग इन्वॉल्व कर सकते हो। कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दीजिएगा, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एफिशिएंसी। ठीक है, कंपनी प्रोफाइल। अब बेटा ये जो चीज है कंपनी की प्रोफाइल, ये आप सभी बच्चों की अलग अलग जाती है, जिसमें आपको क्या क्या देना है। आपको एक पेज बेटा उस कंपनी के बारे में मेंशन करना है जिस कंपनी के ऊपर आप अपना प्रोजेक्ट प्लॉट कर रहे हो। उसमें आप कंपनी का नेम, कंपनी का लोगो, कंपनी किस टाइप की कंपनी है, ठीक है, इंडस्ट्री कौन सी है, एफएमसीजी है, आईटी सेक्टर से जुड़ी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी है, और 2-3 पैराग्राफ कंपनी की हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड भी देना। कंपनी कब एस्टेब्लिश की गई थी, कंपनी के फाउंडर कौन है, किसने कंपनी को बनाया, उनकी पिक्चर दीजिए। ठीक है, जैसे रिलायंस कंपनी के लिए धीरू भाई अंबानी, ठीक है, उनकी डिटेल मेंशन करिए कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया इसको, हेडक्वार्टर कहाँ पर है कंपनी का, कंपनी किस टाइप का बिजनेस कर रही है, कंपनी के आगे आने वाले टाइम के अंदर विजन क्या है। बेटा ये चीज ये फोकस करिएगा, एक पेज आप लोगों को इंट्रोडक्शन पे अलग से देना है। कंपनी के बारे में आप 2-3 पेज का मटेरियल दोगे, जिसमें आप कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में, फाउंडर के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में, ठीक है, कंपनी का आगे आने वाले टाइम में क्या विजन है। बेटा ये हर पॉइंट ये ऐसे का ऐसे बेटा इसको कॉपी नहीं करना है, इसका मटेरियल आप लोगों को देना है। और अगर आपको इसके मटेरियल को लेकर भी बेटा कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसके अंदर कमेंट करिएगा, तो आपको जिस कंपनी के ऊपर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके अंदर आपको ये सारा मटेरियल भी दे दिया जाएगा कि इंट्रोडक्शन में क्या देना है, कंपनी ओवरव्यूज क्या है, प्रमोटर्स के बारे में क्या क्या डिटेल है, और विजन और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी। अगर आप वो सब भी देखना चाहेंगे तो आप कमेंट मेंशन कर सकते हो। कंपनी के विजन क्या है, की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बुलेटेड पॉइंट्स लिस्ट में दीजिएगा। एक पेज ये हो जाएगा। कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, यहाँ पर आप इमेजेस वगैरह दीजिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स दीजिए। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने के लिए कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कंपनी का मार्केट पोजीशन क्या है, दूसरे कॉम्पिटिटर्स क्या बनाते हैं, कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, आइडिया कंपनी है उसके कितने कस्टमर हैं, एयरटेल के कितने कस्टमर्स हैं। तो बेटा इनका एक कंपैरिजन करके आपको देना है। तो यहाँ पर भी अगर आप चार्ट्स वगैरह यूज करते हो तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है बेटा। फाइनेंशियल हाइलाइट्स क्या है, कंपनी की रेवेन्यू क्या है, ईयर बाय ईयर कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कंपनी की सेल कितनी बढ़ रही है, प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ बार चार्ट्स वगैरह का बेटा यूज करके अपने प्रोजेक्ट को और अट्रैक्टिव कर सकते हैं। तो लगभग बेटा आप इसमें देख सकते हैं, अगर आप एक एक पेज इनके ऊपर भी देते हैं तो 3 पेज का मटेरियल आपके पास यहाँ है। 4-5 पेजेस का मटेरियल मैं इससे पहले वाली 3 हेडिंग में दे चुका हूँ। तो कुल मिलाकर आप लोगों का 7 पेजेस का ये मटेरियल हो जाता है।
इसके बाद कंपनी की मैनेजमेंट कौन करता है, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सीईओ कौन है, डायरेक्टर कौन है, उनका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना दीजिए। कंपनी को पिछले कुछ सालों में क्या क्या कंपनी ने अचीव किया है, कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं कंपनी को, ये सब डाटा बेटा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंपनी ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, सोशल सोसाइटी के लिए कंपनी क्या कर रही है। और लास्ट में कंक्लूजन के कंपनी का फ्यूचर जो स्कोप रहेगा वो कैसा है। ठीक है। इसके बारे में आप 2-3 लाइंस भी दे सकते हो, एक पेज भी दे सकते हो, जैसे आप कंफर्ट। तो बेटा 10 पॉइंट आपको इस अपनी कंपनी के बारे में मेंशन करो। ठीक है। कॉमन पार्ट बेटा एज इट इज 10 पॉइंट्स, इन सब को आपको अलग अलग सर्च करना पड़ेगा और उनके ऊपर आपको अपना मटेरियल देना। एक सैंपल बेटा मैं आप लोगों को शो भी कर दूंगा कि इसके अंदर आप लोगों को मटेरियल कैसे देना है, उसका एक सेपरेट वीडियो मैं आपको दे दूंगा, उसमें 10 पॉइंट्स के ऊपर आपको डिटेल दे दी जाएगी। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी आप डायरेक्ट ये प्रिंट आउट ले सकते हो बेटा। आपको ऑनलाइन ये डाटा का भी प्रिंट आउट लेना होता है कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, आप उसको हैंड रिटन रखना चाहें वो ले सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें आपको कोई नोट्स वगैरह लिखने की नीड नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कंपैरेटिव कॉमन साइज बेटा ये ऑप्शनल है, आप देना चाहें दीजिए, नहीं देना चाहते हैं स्किप भी कर दीजिए, प्रोजेक्ट बहुत लेंथी हो जाएगा। मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस, तो रेशियो एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में बताएंगे आप पहले बेटा। ये एक मटेरियल बेटा, इसको यहाँ देखकर ज्यादा घबराने की नीड नहीं है आपको, क्योंकि ये पीपीटी पे लिखा हुआ फॉन्ट साइज बड़ा है, तो आप लोग खुद हैंड रिटन करोगे इसको, मटेरियल इतना ज्यादा नहीं जाएगा, कंफर्टेबल तरीके से हो जाए। रेशियोज की टाइप्स क्या है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, इनको बाद में आप लोग अपना अपना नोट कर लीजिएगा। इन पॉइंट्स को बेटा अगर आपको समझना है, इनके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, इनके हमारे सेपरेट वीडियोस हैं, उनमें आपको समझाया गया है। यहाँ मैंने मेन मोटिव रखा है कि आपका प्रोजेक्ट क्या कैसे प्रिपेयर करना है। अब ये बेटा ये आपको ऐसे कैसे कॉपी नहीं करना है, अब आपको ये सारी रेशियोज कंप्यूट करनी है, जो आपने बैलेंस शीट और P&L का डाटा लोड किया है, इसको बेटा मैं मेंशन कर देता हूँ, इसको एज इट इज कॉपी नहीं करना। ये आपको ये बताया गया है कि जो कंपनी का डाटा है उसको लेकर आपको ये रेशियोज कंप्यूट करनी है बेटा, ये सारे के सारे रेशियोज कंप्यूट करनी है। इसमें फॉर्मूला मेंशन करेंगे, उस रेशियो का यूज बताएंगे, उसको ग्राफ के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो और अच्छा हो जाता है। सेम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी आप लोग बेटा एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। आप लोग ऑनलाइन जिस कंपनी का आप लोग मटेरियल लेके चल रहे हो उसका डाटा आप लोग सर्च करके उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा, उसका प्रिंट आउट लेकर आप पेस्ट कर सकते हैं, हैंड रिटन देंगे तो और ज्यादा बेटर है। ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या देना है, मीनिंग कैश फ्लो का देना है, हर एक्टिविटी के बारे में बताना है, लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन देना है। बेटा क्योंकि मीनिंग कॉमन है, ये चीज भी बेटा ध्यान रखिएगा, ये चीज भी आपको एज इट इज नोट नहीं करनी, ये आपको ऐसे कैसे राइटिंग नहीं करना। ये आपको समझाया गया है कि आपको 3-4 पेजेस कैसे देने हैं, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, ये कंपनी का कैश फ्लो का मीनिंग है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओपिनियन, कैश फ्लो के ऊपर अपना ओपिनियन देना है सभी बच्चे बेटा। दो तरह से मैंने ओपिनियन मेंशन किए हैं, एक पॉजिटिव ओपिनियन दिया है और एक नेगेटिव ओपिनियन दिया है। ये पॉजिटिव ओपिनियन है। अगर कंपनी के कैश फ्लो पॉजिटिव फॉर्म में आ रहे हैं तो बेटा ये वाला ओपिनियन, ये पेज आप लोग अपने फाइल में लगाइए। और अगर अपनी कंपनी के कैश फ्लो नेगेटिव्स हैं तो उसमें ये नेगेटिव ओपिनियन दीजिएगा। ठीक है। और अगर मिक्स है ना कैश फ्लो पॉजिटिव और नेगेटिव भी, तो बेटा जो पैराग्राफ पॉजिटिव वाला है, फर्स्ट वन जो है वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, सेकंड वन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, थर्ड वन फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने मिक्सचर का भी यूज कर सकते हो ओपिनियन को लेकर। ठीक है। यही चीज ही आपको मेंशन की गई है कि आपको दोनों में से कोई एक देना। कॉन्क्लूजन, अब आप अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग अपना कॉन्क्लूजन देंगे, और उसके अंदर बेटा ये कुछ पैराग्राफ्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपका कंक्लूजन है सिर्फ और सिर्फ कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग। और लास्ट आप लोगों का होता है बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस कहाँ से लिए गए, ये कॉमन है बेटा। मोस्टली बच्चे एनसीईआरटी, सीबीएसई, डीके गोयल सर की बुक का रिकमेंडेशन लेते हैं, टीएस ग्रेवाल का रिकमेंडेशन लेते हैं। ये कुछ कॉमन वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हमें डिटेल्स मिलती हैं। ठीक है। इसमें आप हमारे चैनल का नाम भी देना चाहें तो दे सकते हो बेटा, दैट्स ऑप्शनल फॉर यू। अपने अकाउंटेंसी टीचर की गाइडेंस की है,
उनको हेल्प करती लिए थैंक यू करी दीजिए। और इसके अलावा बेटा आप कौन कौन सा प्रोजेक्ट आप यूज कर सकते हो, जो कंपनी की प्रोफाइल वगैरह आपको लेनी है, बेटा ये सारे कुछ नेम्स हैं जो इंडियन कंपनीज हैं जिनको आप अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हो। 4 स्टूडेंट्स बेटा मिलकर एक प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली बेटा देख सकते हैं आप लोग 24-25 प्रोजेक्ट्स की रिगार्डिंग आपके पास डिटेल्स हैं। ठीक है, 25 प्रोजेक्ट्स हैं तो 100 स्टूडेंट्स तक का अगर किसी स्कूल के अंदर बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी ये प्रोजेक्ट्स के लिए सफिशिएंट रहेंगे। क्लियर। बेटा एक सैंपल के तौर पे आप लोगों को इसका एक वीडियो दे दिया जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्री का जो कंपनी प्रोफाइल के रिगार्डिंग पेजेस हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपको किसी भी और कंपनी के ऊपर आपको डिटेल्स चाहिए तो बेटा आप लोग जैसे कमेंट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो वीडियो भी रेडी कर दिया जाएगा। थैंक यू बच्चों। ठीक है, होप सो बेटा आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, सी यू सून।